राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे कृष्ण भक्तो राधे राधे। अपने कान्हा से अपने राधा रानी से तुम बेसुरा गाते हो, चाहे अच्छा गाते हो चाहे जैसे भी गाते हो, उन्हें गा के सुनाओ, खूब सुनाओ, उन्हें राधा नाम सुनाओ। उन्हें कोई भी गीत आप जो सखी गीत हो, चाहे गोपी गीत हो, चाहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम हो, कोई भी चीज़, कोई भी नाम, कोई भी चीज़ इन्हें सुनाओ। अगर सुनाओगे ना, इतना जान लीजिए कि बैठ के सुनते हैं भक्तों, ये बैठ के सुनते हैं, लेकिन वो भाव हमें चाहिए उनको पहचानने के लिए, लेकिन वो भाव हम लोगों को अंदर नहीं आता। तभी आएगा जब आप चाहे अच्छे गाते हो चाहे बेसुरा गाते हो, लेकिन गा के इन्हें सुनाओ जैसे मैं सुनाता हूँ। यही गाती हूँ, गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ, गा के मैं अपने कृष्ण को सुनाती हूँ, गा के मैं अपने कृष्ण को सुनाती हूँ। जब मेरा कृष्ण सुनता है राधा, ओ रे सखी तू सुन ले कान्हा की। जब वो सुनता है राधा नाम, खिलखिला कर वो हंसता है। मेरे भाव में यही कहता है, मेरे भाव में यही कहता है, मुझे राधा सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा सुना दे तू ओ मेरी मैया। तब यही मैं कहता हूँ, तब मैं यही कहता हूँ, लाला मैं तो बेसुरा गाता हूँ, लाला मैं तो बेसुरा गाता हूँ। तब मेरे कन्हैया यही कहता है, सखी यही कहता है, मुझे राधा सुना दे तू, राधा सुना दे, राधा नाम तू मुझको सुना दे, तू चाहे बेसुरा गा मेरी मैया। मेरे भाव में यही कहता है, मुझे राधा सुना दे तू ओ मेरी मैया। राधा 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 राधे राधे कृष्ण भक्तों राधे राधे। इस कलयुग का एक ही साधन है, जी जान से नाम जपना शुरू कर दो। जो जी जान से अगर आप लोगों ने नाम जपना शुरू कर दिया ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम प्रभु के नाम पे बैठे हुए हैं, गुरु के नाम पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम अपने आप को कैसे बचाएं? नाम जपते हैं तो उसे कैसे बचाएं? जो हमसे पुण्य पुण्य होता है, जो मैं जाप करता हूँ, जो भी मैं कुछ भी करता हूँ, वो चीज़ मैं कैसे बचाऊँ? ये भाव आज मैं बताती हूँ भक्तों। जो मैं समझती हूँ गुरु की कृपा से, वही चीज़ मैं बता रही हूँ आप सब। अपने आप को, अपने भाव को, अपने जप को हम कैसे बचाएं? आप इतना समझ लीजिए कि जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, गुरुदेव का प्रश्न उत्तरी नहीं सुनेंगे, तब तक अपने अनुभव को आप नहीं बचा सकते। इसलिए कि जब हम नाम जप करते हैं, कोई भी अनुभव होता है, तो हम उसे उत्साह में सबसे बताने लगते हैं, सबसे कहने लगते हैं, देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसे हुआ, कल मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने नाम जप किया तो मैंने ये चीज़ महसूस किया, मैंने कृष्ण को देखा, सपने में देखा, मैंने कृष्ण को भाव में देखा, गुरुदेव को भाव में देखा, गुरुदेव को अपने मानस पट पे देखा। ये भाव देखो भक्तों, ये भाव, ये जो अनुभव होता है ना, हमें बताना नहीं है। गुरुदेव ने तो हम लोगों को यही सिखाया
कि हमें इसे बताना नहीं है, इसे छुपाना है, छपाना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छपा देते हैं, कह देते हैं, सुना देते हैं सबको, उत्साह में सबको बोल देते हैं कि देखो आज मैंने ये चीज़ अनुभव किया, मेरे कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया, मेरे गुरुदेव ने मेरे मानस पट पे मुझे दिखाई दिए, चलते हुए दिखाई दिए, अपने जनों के साथ चलते हुए दिखाई दिए। ये चीज़ देखो भक्तों, ये चीज़ बताने का नहीं है, ये चीज़ छुपाओ। अगर तुम नहीं छुपा सकते, तुम्हारे अंदर उत्साह है कि हम नहीं, किसी को हमको बताना ही बताना है, तो आप अपने गुरुदेव से बताइए, या कन्हैया आपसे या राधा रानी से बैठ के उनके सामने बताइए, और किसी से मत बताइए, या अपने घर में भी किसी से मत बताइए, किसी से मत कहिए। नहीं तो वो अनुभव भक्तों नहीं होगा जैसे मैंने किया। मैंने भी, मेरे साथ भी अनुभव हुआ, तो मैंने भी गा गा के सबको बता दिया। वो अनुभव हट गया, वो अनुभव आता ही नहीं है। जो चीज़ हमने महसूस पहले शुरू शुरू में किया, वो चीज़ हमें आता ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हम देखें, सपने में देखें, साक्षात देखें, लेकिन वो भाव आता ही नहीं है। कृष्ण हमें देखते ही वो अनुभव देते ही नहीं है। जब हम उसे छपा दिए तो वो दोबारा नहीं आएगा, तभी आएगा जब आपके अंदर नाम बल होगा। नाम के बल से ही अपने आप को बचा सकते हो भक्तों। नहीं तो जो हम थोड़ा बहुत नाम जप किए, जो थोड़ा बहुत भक्ति किए, वो हमें से उसका अनुभव जो हुआ, तो हम उसे छपा देते हैं, छुपाते नहीं हैं। लेकिन हम अब नहीं, एक ये हमें नहीं करना है। अब हमें उसे छुपाना है और अपनी गंदगी, जो अंदर मन की गंदगी है, उसे हटाना है। जब इतना समझोगे तभी अपने आप को बचा पाओगे भक्तों। इतना समझ लीजिए कि नाम से ही कल्याण होना है। गुरुदेव तो ये भी कहते हैं, कोई भी साधन ना बने, तुम नाम को पकड़ लो। जो भी नाम आपको प्रिय लगे उस नाम को पकड़ो। अब देखो तो तब आपके अंदर हर चीज़ आ जाएगा। जो जो शास्त्र में लिखा है वो भी आ जाएगा। जैसे भी आप अनुभव करना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। जो पैसा कौड़ी धन दौलत घर द्वार चाहते हो अपने अंदर, वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें भटकना क्यों है? हमें भटकना नहीं है भक्तों। हमको अपने घर गृहस्थी का कार्य करते हैं, चाहे नौकरी व्यापार करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, अपनी नौकरी व्यापार को, अपनी घर गृहस्थी का कार्य पूरी ईमानदारी से निभाओ और नाम जप करो। झाड़ू लगाओ तो राधा राधा कहो, पोछा लगाओ तो राधा राधा कहो। मतलब कि हम सुबह से उठने से लेकर रात को शयन तक हम राधा 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 रटें। इसका फल क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये सब चीज़ हमें सोचना ही नहीं है। हमें बस इतना कहना है, राधा राधा राधा। गुरु की कृपा से अगर हम नाम भी जप करते हैं तो भक्तों, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम फूलें कि हाँ मैंने इतना नाम जप कर लिया, इतना नाम जप कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। हमारे अंदर जैसे घमंड आने लगता है, तो ये चीज़ भी हमें नहीं लाना है। अगर हमें ये सोचना है कि हमें हमारी जो नाम चल रहा है, हमारी गुरु की कृपा से चल रहा है, हमारी कन्हैया राधा रानी की कृपा से चल रहा है। हम पापी के अंदर ऐसा नाम कहाँ चल पाएगा? जब तक वो हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हमारा नाम कैसे चलेगा? ये नाम मेरे गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। गुरुदेव ने कहा तुम नाम जप करो, नाम से ही कल्याण हो गया। नाम हमने पकड़ लिया तो नाम चलने लगा। तो ये हमारी बल नहीं, आपके बल नहीं, ये गुरुदेव का बल है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप किए वही हम सबको बांट रहे हैं, प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। अगर जो भक्त उन्हें खाता है प्रसाद के रूप में, उसे पान करता है, तो उसे महसूस होता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम गंदा कार्य करते हैं, किसी का निंदा, किसी का चुगली, किसी के बारे में गलत, किसी का धन दौलत हड़पना, ये करना वो करना, उसका जब हमें फल मिलता है तो बताइए सत्य प्रभु का नाम फल नहीं देगा? बहुत फल देगा भक्तों। जो कलयुग का है साधना, सिर्फ नाम का ही साधन है। नाम से ही हमें पार लगाएगा और कोई साधन नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ इस धरती पर नहीं रह गया कि जो प्रभु से मिला सके। देखिए इस समझ जाइए कि जो एक बेटी, एक बहन अपने माँ बाप घर में जब सुरक्षित नहीं है, तो बताइए और कहाँ सुरक्षित रहेगी? जब एक माँ, एक बेटी, एक बहन अपने घर में सुरक्षित रहती है, जब
वही घर उसे सुरक्षित ना समझ में आए, जब घर में ही उसके बाप भाई उसके साथ गलत करें, तो समझ जाइए कि बताओ वो लड़की की कहाँ सुरक्षित रहेगी। जब घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगी। देखिए कलयुग में कितने कितने रूप हो रहा है, कितने कितने ये सब कांड हो रहा है। अपनी अपनी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी हवस के शिकार बना रहे हैं। देखिए एक भक्त की कहानी है भक्तों, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना कहूँगी ज़रूर कि आप अगर उनकी कथा सुने और उनकी कहानी सुने होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे कि उन्होंने अपनी वीडियो बना के डाला है। अपनी हर दिन अपनी अपनी जो उनके साथ बीती है आप बीती उन्होंने अपनी डाली है। वो कृष्ण भक्त हैं, प्रभु गुरुदेव की दीक्षा भी वो ले चुकी हैं, उस अपने अपने प्रभु में लीन हो गई हैं। अब बताइए जब एक बेटी एक बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो बताइए कहाँ सुरक्षित है। इस कलयुग में बहुत घोर कलयुग है। कलयुग तो अभी नहीं है भक्तों। गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एक दो इक्का दुक्का है, अभी तो और बढ़ेगा। हर घर में रावण बनेंगे, अपने घर में ही बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहेंगे। बचो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, प्रभु को अपना जीवन दे दो, एक जीवन अपने प्रभु को दे दो। तो हमें इस बात को सुन के उनके कहने पे चलना चाहिए भक्तों। अपने अपने अंदर का जो डर है हटाकर नाम को लेना चाहिए। नाम जपोगे तभी डर से मुक्त पर हो पाओगे भक्तों। इसलिए कि आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे भी कार्य करते हो उसे करो, लेकिन अच्छा कार्य करो। जो गलत है, किसी का निंदा, किसी का चुगली, किसी का धन हड़पना, किसी का धन लेना, किसी के साथ गलत करना, ये सब मत करो। ये सब करोगे और ऊपर से नाम भी जप करोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, उसका गलत ही परिणाम होगा। इसलिए प्रभु सत्य हैं, प्रभु के सत्य हैं, प्रभु का नाम सत्य है। और इस झूठ से हम नाम जप करेंगे ना तो प्रभु उसे सच्चा भी बना देंगे। इसमें जान लीजिए, अगर आप लोभ से नाम जप करते हैं तो वो भी प्रभु सच्चा बना देंगे। लेकिन हाँ, किसी का दिल मत दुखाइए, सबके अंदर प्रभु बैठे हुए हैं। चाहे आपके परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, किसी भी कण कण में देखिए तो प्रभु बसे हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोषी देखते हैं, हम मनुष्य देखते हैं। लेकिन वो चीज़ तब आएगा जब आपके अंदर, आपके जीव के अंदर, आपके अंदर नाम चलेगा, 24 घंटा चलेगा। जैसे सोते हैं नाम जपना शुरू कर दिए, नाम जपते जपते सो गए, सुबह उठे तो नाम जप रहे हैं, नाम जपते जपते उठे। अपनी जो दिनचर्या है, झाड़ू है, पोछा है, का नहाना धोना, खाना पीना बनाना, कोई भी कार्य करो लेकिन नाम को ना छोड़ो, नाम को ना छोड़ो भक्तों। इसी से प्रभु से प्रेम हो जाएगा, इसी से दुनिया से बैराग हो जाएगा, इसी से सब झूठा लगेगा। हर चीज़ तुम्हें झूठा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, यही लगेगा ये दुनिया सब झूठा है, कुछ भी नहीं है। हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। आप यही सोचेंगे कि हमारा क्या है, कहाँ जाऊंगा मैं, कैसा हूँ, क्या करूँगा। ऐसा महसूस जैसे होगा कि हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या है कि हम इस धरती पे आए हैं। हे प्रभु मुझे बताओ क्या है मेरे, मैं किस लिए धरती पे आया हूँ, किस लिए धरती पे आई हूँ, क्या है। मैंने पाप करके जीवन भर बिताया, उसे मरा तो बस पाप नरक में ही भोगा। आपकी कृपा हुई तो फिर मनुष्य तन मिला, फिर वही कार्य करते हैं, वही पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन आपके प्रति नहीं चलते हैं। हाँ, जिसने प्रभु के कहने, गुरुदेव के कहने पे नाम को पकड़ा, जपा, महसूस किया, वो अपने आप से बैराग हो जाएगा। यहाँ तक कि भक्तों अपने शरीर से भी बैराग हो जाएगा। आप क्या बताएं आपको, आपको अपना शरीर भी प्यारा नहीं लगेगा। कृष्ण के सिवा, राधा के सिवा, गुरु के सिवा आपका शरीर भी आपको प्यारा नहीं लगेगा। बस अपने जी जान से राधा 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 इसको पकड़ो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नाम जपो, नाम से ही कल्याण होगा। अपने, हाँ अब बताती हूँ भक्तों कि अपने जो नाम का अनुभव होता है हम उसे कैसे बचाएं।
आप ऐसे ही बचाओ भक्तों। पहली बात तो आप किसी का भक्त का दिनचर्या देखो, समझो, उनके बारे में जानो और गुरुदेव का प्रश्न उत्तरी ज़रूर सुनो। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का जुबान कहने का सिर्फ कृष्ण का जुबान है। गुरु गुरु का जो कहना है वो कृष्ण का कहना है, राधा का कहना है। तो हमें गुरु का प्रश्न उत्तरी सुनना है। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने भजन को बचाओ तो बचाओ। अगर आप उत्साह में किसी को बताना भी चाहते हैं, बिना बताए रह भी नहीं पाते हैं, तो अपने मंदिर के अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, कृष्ण राधा से प्रार्थना करो, उन्हीं को सुनाओ, उन्हीं से बात करो। तब देखो तुम्हारे अंदर का जो उत्साह है वो हट जाएगा। यही होगा कि हाँ, मैंने प्रभु से बताया, ये हो जाएगा और कुछ नहीं होगा भक्तों। और सत्संग तो सुनना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ अपने जीवन में डाल लीजिए, मतलब दो चीज़ नहीं, 4-5 चीज़ अपने अंदर डाल लीजिए अपने दिनचर्या में। पहली बात तो अपने घर में शिव विग्रह की सेवा शुरू कर दीजिए। जैसे श्री राधा कृष्ण की सेवा विग्रह विराजित कर लीजिए, इनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। एक हो गया कि आपका शरीर का पाप धीरे 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 शरीर पवित्र होने लगेगा। दूसरा है, आप अपने जीभ से राधा 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 जपना शुरू कर दो। तीसरा, गुरुदेव का सत्संग सुनना शुरू कर दो। चौथा, गुरुदेव का प्रश्न उत्तरी सुनना शुरू कर दो। पांचवा, अपने आप को किसी का निंदा करने से बचाओ, तभी तुम्हारा भक्ति बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भक्ति आप अपना बचाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको फॉलो करना ही होगा। नहीं तो जैसे कि हम एक तरफ मैंने हजारन छेद कर दिया गगरी में और दूसरी तरफ पानी डालने लगे तो पानी कहाँ टिकेगा, वो तो हट ही जाएगा। उसी तरीके से नाम है, आप पाप करेंगे, कुछ भी अनुभव होगा आप सबको बताएंगे तो कोई भी अनुभव नहीं कर पाएंगे और कोई फल नहीं मिलेगा। तो फिर बाद में आपको यही होगा कि मैंने इतने दिन से नाम जप किया, उसका फल नहीं मिला। बस गुरुदेव के कहने पर चलिए, गुरुदेव के कहने पर नाम जप करिए, गुरुदेव के कहने पर उनकी सत्संग सुनिए। बस इतना ही अपने जीवन में डालिए, अपने आप हर चीज़ से बैराग हो जाएगा। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है ना, वो चीज़ से भी आपको बैराग हो जाएगा। अरे चीज़ छोड़ो भक्तों, अपने शरीर से बैराग हो जाएगा। आपको अपना शरीर भी प्यारा नहीं लगेगा। जो शीशे में हमेशा वो शरीर चेहरा देखते थे भक्तों, सबको देखते हैं, वो ही चेहरा देखने का आपका इच्छा नहीं होगा। आपको बस इतना इच्छा होगा, मैं अपने कृष्ण राधा को देखूं, इन्हीं को देख के जीऊं, इन्हीं से करूं। अपना कार्य कर्तव्य तुम समझ जाओगे भक्तों। ये समझोगे कि जो मैंने मेरे जीवन का जो कार्य मुझे प्रभु ने दिया है, उसे मैं अपने कर्तव्य समझ के, प्रभु का जन समझ के मैं इनकी सेवा करूँगी। यही आपके अंदर वो अनुभव होने लगेगा। जो शास्त्र में लिखा है वही चीज़ आपके अंदर आने लगेगा। लेकिन हाँ, आने लगेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। इसी वजह से गुरुदेव का प्रश्न उत्तरी सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कृष्ण राधा की सेवा करते हैं तो आपको अपने आप को बचाना है। अपनी जो आदतें हैं छोड़ना है। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, राधा 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 ही आपकी सब छोड़ा देंगी। आप विश्वास के साथ नाम जपना शुरू कर दीजिए। इतना विश्वास करिए कि हाँ, प्रभु के सिवा आपको कुछ भी प्यारा ना लगे। इतना विश्वास करिए कि जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ वहाँ प्रभु है। इतना विश्वास करो कि हर कण कण में हमें प्रभु दिखाई दे। हमें प्रभु मिले ना मिले, चाहे हमें नरक भी मिले, लेकिन वहाँ भी मुझे आप कृपा करना प्रभु को मुझे नाम आपका मिले। राधा 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 राधा, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। और छोड़िए, प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना तो आपको कुछ भी जीवन में अच्छा ही नहीं लगेगा। हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, मेरी भाव आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राधे राधे।